परी ने अपनी माँ की कब्र खुद ही नंगे हाथों से खोदी। वह अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई, फिर उस कब्र पर लेटकर वहीं सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसका हाथ टूट चुका था। उसके पापा ने प्लास्टर पर एक चित्र बनाया और उन्होंने कहा कि माँ स्वर्ग चली गई है, लेकिन वह खाली निगाहों से उसे देखती रही। फिर पापा उसे कार हादसे की जगह ले गए। तभी परी को समझ आया कि वह अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह उदास होकर रोने लगी। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परी अभी भी अपनी माँ को देखना चाहती थी, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि भगवान लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अगले दिन परी एक पहाड़ी की चोटी पर गई और अपने हाथ फैलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं आई। वह निराश होकर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक वह उस जगह जाकर प्रार्थना करती रही, लेकिन पापा ने उसे समझाया कि इससे कुछ नहीं होगा। फिर उसे घर ले जाने की कोशिश की। परी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर लौटकर उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, फिर दीवार से प्रार्थना करती रहती। जब वह स्कूल जाती तो हमेशा अकेली रहती और दूसरे बच्चों के साथ उसे खेलना भी अच्छा नहीं लगता। एक लड़का उसे रोजाना तंग करता। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम्हारे पास माँ नहीं है, इसलिए तुम एक बुरे बच्चे हो। परी उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने उसे दूर धकेल दिया, जिससे वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी एक दोस्त उसे सांत्वना देने आई। उसने कहा कि भगवान सिर्फ बहादुर बच्चों से बात करते हैं। परी ने बहादुरी साबित करने के लिए कूड़ेदान के अंदर रात बिताने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद ही वह बाहर आ गई और जोर जोर से रोने लगी। उस रात वह रोते रोते अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश करती रही। अगले दिन उसने बीमार होने का नाटक किया और टीचर से छुट्टी मांगी। फिर वह स्कूल छोड़कर सीधे कब्रिस्तान चली गई। वह कब्र के सामने जाकर बैठ गई और फिर भगवान से माँ को देखने की दुआ की। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। माँ सच में सामने आ गई। उसने धीरे से उनका चेहरा छुआ और भगवान का शुक्रिया अदा किया। माँ ने उससे कहा कि अब आगे से कभी रोना मत। फिर उन्होंने परी को एक लाल स्वेटर दिया। ये माँ का उसके लिए आखिरी तोहफा था। परी ने उनसे साथ रहने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माँ बोली कि भगवान ने हमें सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दी है और अब मुझे वापस जाना होगा। जल्द ही बिछड़ने का वक्त आ गया। परी कुछ कदम आगे दौड़ी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। परी ने ये बात अपने पापा को बताई और उन्होंने भी इस हकीकत को स्वीकार कर लिया। आखिरकार परी फिर से मुस्कुरा उठी। क्या आप भी अपनी माँ से इतना ही प्यार करते हैं?